इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन नहीं है, सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, प्रॉब्लम है सिविक सेंस। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं। तुमने नोटिस किया है कि हम सब दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं? यार हम कब सुधरेंगे? लोग इतना केयरलेस क्यों हैं? गवर्नमेंट सफाई क्यों नहीं करती? पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या तुम खुद वो कर रहे हो जो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो? सिविक सेंस का मतलब सिर्फ सफाई नहीं है। सिविक सेंस का मतलब होता है जब कोई देख नहीं रहा होता तब भी हम सही काम करें। तुम डस्टबिन के पास में खड़े हो और डस्टबिन भरा है, तुम्हारे हाथ में रैपर है, तुम सोचते हो सभी बाहर फेंक रहे हैं तो मैं भी फेंक देता हूँ, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लोग दूसरों से उम्मीद रखते हैं लेकिन असली सोसाइटी हम लोग ही बनाते हैं। अगर हर इंसान बोले मैं क्यों करूं तो फिर कौन करेगा? और अगर हर इंसान बोले मैं ही शुरू करता हूं तो सब करेंगे। सिविक सेंस का पहला रूल सिंपल है, जो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वही खुद से भी एक्सपेक्ट करो, बस। पर एक बात बताओ, जापान में लोग मैच के बाद स्टेडियम साफ करते हैं, सिंगापुर में च्युइंगम इलीगल है, कुछ कंट्रीज में रोड पर थूकने से फाइन पे करना पड़ता है। तो वहाँ के लोग आगे कैसे बढ़ गए और हम लोग आज भी मेहनत कर रहे हैं? क्या उनके डीएनए में डिसिप्लिन है? नहीं, उन्हें बचपन से एक चीज सिखाई गई, पब्लिक स्पेस तुम्हारा ही घर है। हम क्या सीखते हैं? घर साफ रखो, बाहर का काम म्युनिसिपैलिटी का है। यही माइंडसेट में डिफरेंस है। जब तुम ट्रेन में सफर करते हो तब तुम सोचते हो ये सीट परमानेंटली मेरी थोड़ी है, पर जब तुम अपने रूम में होते हो तब तुम कभी भी जानबूझकर कचरा नहीं करते। सिविक सेंस का कनेक्शन सफाई से कम माइंडसेट से ज्यादा है, और जब माइंडसेट चेंज होता है तभी नेशन चेंज होता है। मैं तुम्हें एक रियल सीन बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के साथ पार्क में गया। उसके पापा ने चिप्स खाया और रैपर पार्क में ही फेंक दिया। बच्चे ने उस चीज को देखा। अब बताओ बच्चा क्या सीखेगा? वो स्कूल में कीप योर सिटी क्लीन तो पढ़ेगा, पोस्टर बनाएगा, स्पीच देगा, पर जब रियल लाइफ में चॉइस आएगी तब उसका ब्रेन क्या करेगा? वही कॉपी करेगा जो उसने देखा। सिविक सेंस बुक से नहीं आता, ऑब्जर्वेशन से आता है। इसीलिए तुम्हारा हर छोटा एक्शन इम्पोर्टेंट है। कभी हम सिग्नल तोड़ते हैं, कभी हम लाइन में घुस जाते हैं, कभी गेट बंद हो फिर भी निकल जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं एक ही बार तो। पर सोसाइटी एक ही बार से बनती है। एक बार तुमने किया, दूसरे ने देखा, और तीसरे ने कॉपी किया, और फिर हम बोलते हैं इंडिया का सिस्टम ही खराब है। सिस्टम हम ही है, और सच थोड़ा कड़वा होता है। हम अपने अधिकारों के लिए तो लाउड हैं, पर अपनी ड्यूटी के टाइम पर साइलेंट हो जाते हैं। हम सड़क के गड्ढों के लिए कंप्लेन कर देते हैं, पर हेलमेट पहनने में ईगो आ जाता है। हम टैक्स सिस्टम को ब्लेम करते हैं, पर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में बेइज्जती लगती है। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ डस्टबिन नहीं है। सिविक सेंस का मतलब हम सही काम करें बिना किसी को दिखाए, और अगर ये क्वालिटी यूथ में आ गई तो इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तुम कैसे अलग बनोगे? क्योंकि ट्रुथ ये है कि मेजोरिटी लोग केयरलेस हैं, और अगर तुम मेजोरिटी फॉलो करोगे तो तुम भी एवरेज बन जाओगे। पर अगर तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कि मैं अलग बिहेव करूंगा तो तुम ऑटोमेटिकली अलग दिखोगे। रूम में मोटिवेशनल वीडियोस देखना इजी है, रोड पे पेशेंस दिखाना डिफिकल्ट है। सिविक सेंस एक्चुअली में पर्सनैलिटी का मिरर है। तुम लाइन में खड़े रहते हो या धक्का देते हो, तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो या प्रोटेक्ट करते हो, तुम हेल्प करते हो या इग्नोर करते हो, ये सभी चीजें तुम्हारी आइडेंटिटी डिफाइन करती हैं। और यूथ के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो जला है अंदर वो बन गया। सोचो 10 साल बाद का इंडिया, क्लीन रोड्स, रिस्पेक्टफुल ड्राइवर्स, सेफ पब्लिक स्पेसेस, डिसिप्लिन्ड यूथ। ये ड्रीम नहीं है, ये पॉसिबल है, पर कंडीशन एक है, हर इंसान बोले चेंज मैं करूंगा। सिविक सेंस कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, सिविक सेंस एक डेली हैबिट है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं डायरेक्टली तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम यूथ हो, तुम फ्यूचर हो, तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम कंप्लेन करने वाले हो या एग्जाम्पल बनने वाले हो। आज से शुरू करो, एक रैपर से, एक सिग्नल से, एक लाइन से। इंडिया तब चेंज होगा जब हम खुद चेंज होंगे, और चेंज ट्रेंडिंग टॉपिक से नहीं आता, चेंज डेली डिसिप्लिन से आता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारे हाथ में रैपर हो
एक सेकंड के लिए सोचना, मैं कौन बनना चाहता हूँ, बस वही तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है। और एक बात याद रखना, देश तब स्ट्रांग होगा जब लोग रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, और रिस्पॉन्सिबल लोग कंप्लेन नहीं करते, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। स्टे अवेयर, स्टे रिस्पॉन्सिबल, स्टे शार्प।